इशारा किया तो सारे के सारे लोग गुमराह हो गए। उसने कहा इसकी इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इसराइल कौम जो थी वो गुमराह हो गई और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर उसको अपना खुदा मान लिया। यानी उनके ईमान इतने कमज़ोर थे कि अपने ही हाथ से बना हुआ वो बछड़ा, अपने ही सोने चांदी से तैयार किया हुआ वो बछड़ा, उसी को अपना खुदा मान लिया बोलता देखकर। इतना कमज़ोर ईमान था। तो दोस्तान मोहतरम, और उसके आगे सब ने सजदा कर दिया, सर्व सजूद हो गए और उसको पूजने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़या को इस तरह कुरान करीम में उतारा है, नाजिल फरमाया है, वत्तख़ज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलुय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार, सूरह आराफ है। और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा बना लिया जो बेजान का धड़ था और गाय की तरह बोलता था। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर किताब लेकर, तौरात लेकर वापस तशरीफ़ अपनी बस्ती में लाए तो बछड़े को पूजते हुए कौम को देखा गया। जब उस कौम को बछड़े की पूजा करते देखा तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ग़ज़ब व जलाल के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। आपने अपनी किताब रखी, तौरात को रखा और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए और पकड़कर घसीटना, मारना शुरू कर दिया। इतना गज़ब, इतना गुस्सा आया और फरमाने लगे, तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका क्योंकि तुम्हारे सुपुर्द करके गया था। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माज़रत करने लगे, जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, क़ाल इब्न उम्मा इन्नल क़ौम इस्तदअफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी फ़ला तुशमित बियल अअदा वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी माँ के जाए, ऐ मेरी माँ के बेटे, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि वो मुझे मार डालें, तो आप मुझ पर दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें और मुझे ज़ालिमों में ना मिलाएं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जब माज़रत की तो आपकी माज़रत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके बाद आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ की। फिर आपने बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और उसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुझे कमज़ोर जानते थे और कमज़ोर जानने के बाद ये इस नौबत पर आ चुके थे कि ये मुझे मार डालते, तो मैं क्या करता। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने माज़रत की। तो फिर माज़रत करने के बाद आपने माफ़ फरमा दिया और अल्लाह की बारगाह में आपकी मग़फ़िरत की और रहमत की दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ के अहकाम पढ़कर बनी इसराइल को सुनाए और फरमाया कि तुम लोग इस पर अमल करो। जब बनी इसराइल ने तौरात शरीफ के अहकाम को सुना तो एकदम उन्होंने उन अहकाम को कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस सरकशी पर अल्लाह ताला का ये गज़ब नाज़िल हुआ कि नागहां कोहे तूर जड़ से उखड़कर हवा में उड़ता हुआ और बनी इसराइल के सरों के ऊपर हवा में मुअल्लक़ हो गया।
जो 3 मील लंबी और 3 मील चौड़ी ज़मीन में डेरे डाले हुए मकीम थे। जब बनी इसराइल ने ये देखा कि पहाड़ उनके सरों पर लटक रहा है तो सब के सब सजदे में गिरकर अहद करने लगे कि हमने तौरात के सब हकाम को कबूल किया है। सब के सब फिर सजदे में गिरे तो अर्ज़ करने लगे कि हम सारे हकाम मानते हैं, कबूल करते हैं और हम उन पर अमल भी करेंगे। मगर उन लोगों ने सजदा में अपने रुखसार और बाएं भुमों को ज़मीन पर रखा और दाहिनी आँख से पहाड़ को देखते रहे। सजदा इस तरह किया कि यूं सजदा करते हैं और दाईं आँख से देख भी रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, देखते इसलिए थे कि कहीं हमारे ऊपर गिर तो नहीं रहा। यही वजह है कि अब भी यहूदी इसी तरह सजदा करते हैं कि बायां रुखसार और बायां भुँव ज़मीन पर रखते हैं। बहरहाल बनी इसराइल ने जब तौबा कर ली और तौरात के हकाम पर अमल करने का अहद कर लिया तो फिर ये पहाड़ उड़कर अपनी जगह पर चला गया। कुरान मजीद ने इस वाक़या को चंद जगहों पर बयान फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को इस तरीके से आज़माया और इन लोगों ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में सामरी की बातों में आकर उस बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। तो इससे सबक ये मिलता है कि उलमा को ये सबक मिलता है कि उलमाए कराम को कभी अपनी आवाम की तरफ से गाफिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा आवाम को मजहबी बातें बताते रहना चाहिए। आपने देखा कि सामरी ने 40 दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर उसने सारी कौम को बहकाकर गुमराह कर दिया। इसी तरह अगर उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात अपनी कौम की हदायत व खैर गिरी से गाफिल रहेंगे तो बदमज़हबों को मौका मिल जाएगा कि उन लोगों को बहकाकर गुमराह कर देंगे। इसलिए इससे सबक ये मिलता है कि तमाम उलमाए हक़ जो हैं उनको चाहिए कि अपनी कौम की रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ बयान करते रहा करें, उनकी रहनुमाई करते रहा करें ताकि उन लोगों की चाल से बच सके। तो दोस्तान मोहतरम, आज का ये सिलसिला नंबर 18 था जो कुरान करीम ने हमें सबक दिया है। इस सबक को हमने इंशाअल्लाह और अज़ीज़ याद रखना है और याद करके इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल को आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें ताकि आप